नमस्कार, न्यूज़ नवबिहार में आपका स्वागत है। मैं सरवर अरमान। महाशिवरात्रि का त्यौहार आज धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि का जो त्यौहार पर्व होता है उसको क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो जय माता दी, हर हर महादेव। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। महाशिवरात्रि मनाने का रहस्य क्या है? तो देखिए, हमारे भारतवर्ष में पूरे 12 महीने में 12 शिवरात्रि होती है। उन 12 शिवरात्रि में 2 ऐसे शिवरात्रि होते हैं जिन्हें हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। उनमें से एक श्रावण महीने के चतुर्दशी तिथि को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि मनाते हैं वह महाशिवरात्रि होती है। वैसे तो श्रावण महीने का हर एक दिन भोले बाबा का ही दिन होता है। और दूसरी शब्दों में बातें करें तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही एक और महाशिवरात्रि मनाते हैं। और ये महाशिवरात्रि मनाने के ऐसे 5 वजह थी जिसकी वजह से आज हम पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में महाशिवरात्रि व्रत को मनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं महाशिवरात्रि के रहस्य के बारे में। इसके 5 ऐसे कारण हैं, उसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहला कारण जो था कि एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बार युद्ध छिड़ गया इस बात को लेकर कि हम में से कौन बड़ा है। तो उसी समय एक बहुत बड़ा, लगभग करोड़ों सूर्यों को मिलाकर के जो एनर्जी, जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा के बराबर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। और उससे यह आकाशवाणी होती है कि जो मेरे इस ज्योतिर्लिंग का आदि अंत का पता कर लेगा वह आप दोनों में बड़े होंगे। तब विष्णु जी उसके अंत की ओर जाते हैं और ब्रह्मा जी आदि की ओर जाते हैं। कई युग बीत जाता है तो ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो वहाँ से एक कतकी का फूल उनको गिरता हुआ मिलता है। और उस कतकी के फूल को बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, तुम विष्णु जी को जाकर के बोलना कि हमने आदि का पता कर लिया। वहीं विष्णु जी जब अंत की ओर पता करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि अंत कहाँ है। तो विष्णु जी वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं और ब्रह्मा जी झूठ बोल करके अपने उसी स्थान पे आते हैं। तब उसी समय शिव जी अपने शिवलिंग से प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी से काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं। और उस समय रुद्र रूप लेते हैं और ब्रह्मा जी के उस समय 4 माथे थे, 4 सिर था, उनका एक सिर काट देते हैं। और उस समय उनको कहते हैं कि आज से मेरे पूजा में कतकी का फूल वर्जित रहेगा और ब्रह्मा जी का पूजा कहीं भी धरती पे नहीं होगा। तो उसी दिन शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे देवाधिदेव महादेव, जो कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि था। इसलिए हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में महादेव जी का जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। महाशिवरात्रि मनाने का दूसरा वजह यह है कि उस फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही माँ पार्वती और शिव जी का शादी हुआ था, उनका विवाह हुआ था। इस वजह से हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो यहाँ पे भोले बाबा का बर्थडे भी मनाते हैं और उनका एनिवर्सरी भी मनाते हैं। इसका तीसरा वजह यह है कि जब एक समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समुद्र मंथन से कालकूट नामक विष निकला था, जो कि पूरे सृष्टि के लिए हानिकारक था। तो सारे देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व मिलकर के देवाधिदेव महादेव की स्तुति करते हैं। तो स्तुति करते हैं तो महादेव वहाँ पे प्रकट होते हैं और उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। तो जिस दिन वह उस कालकूट विष को धारण करते हैं वह दिन भी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है। और
और उसी दिन उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इस वजह से हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं। इसका चौथा वजह यह है कि उस दिन ही फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही पूरी सृष्टि का रचना हुआ था, पूरी सृष्टि का उदय हुआ था। इसलिए हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं। और इसका अंतिम वजह यह है कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही देवाधिदेव महादेव जी ने चंद्र देव को, जो कि एक क्षय रोग था, उस क्षय रोग से मुक्ति दिलाकर के उनको अपने माथे पे विराजमान किए थे। चूँकि वे चंद्रदेव सोमनाथ में शिव भगवान की आराधना कर रहे थे, तो सोमनाथ में देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए थे और उसी समय उन्होंने यह आशीर्वाद दिया था कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जितने भी शिवलिंग होंगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, मैं उन सभी शिवलिंग में प्रकट होऊंगा महाशिवरात्रि के दिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। फागुन माह मनाया जाता है। जी हाँ, फागुन माह में ही मनाया जाता है। तो इस वजह से हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं। इसके 5 वजह यह है। शिवरात्रि के दिन रात में जब जाप होता है, पूरी रात जाप होती है, हरे कृष्णा हरे रामा करके जाप होती है। जबकि शिव जी का शादी होता है, लेकिन हरे कृष्णा हरे रामा जाप होता है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, एक समय की बात है, ये हमारे भोले बाबा जो हैं वह योगी हैं। वे हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। तो माँ पार्वती एक बार भोलेनाथ से पूछती हैं कि प्रभु, आप तो खुद देवों के देव महादेव हैं, तो आप किनका ध्यान करते हैं? क्योंकि आप योग में हैं, तो किनका ध्यान करते हैं? तब महादेव जी ने मुस्कुराते हुए माँ पार्वती से कहा था कि मैं अपने आराध्य श्री राम का ध्यान करता हूँ, श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। वो श्री राम, वो श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शिव भगवान अपना आराध्य विष्णु भगवान को मानते हैं। इसलिए पूरे सृष्टि पे ऐसा मान्यता है, हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन है कि श्री राम को महादेव प्रिय हैं और महादेव को श्री राम प्रिय हैं। इसलिए महादेव को जब भी साधना में होते हैं तो श्री राम श्री कृष्ण खुद ही वे साधना करते हैं, जाप करते हैं। तो श्री राम कहने से महादेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जितने भी अखंड कीर्तन देखते हैं तो वहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण इस प्रकार का जाप चलता है। यही वजह है कि महादेव को श्री राम और श्री कृष्ण अति प्रिय हैं, उनके आराध्य हैं। इसलिए हम सभी लोग हरे कृष्ण हरे राम कहते हैं और उनका जाप चलता है। महादेव की पूजा से भक्तों को, यानी पूरे लोगों को, इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए? क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, जो भी भक्त लोग हैं और देवाधिदेव महादेव की पूजा करते हैं, तो महादेव से उनको यह शिक्षा लेना चाहिए कि आप भोलेनाथ की तस्वीर को देखें। तो तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भोलेनाथ के जटा पे गंगा माँ विराजमान है और जरा सा नीचे आएंगे तो उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र आग का प्रतीक है। तो देखिए, आग और पानी एक साथ है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो भोले बाबा के गले में सांप देखते हैं और वहीं उनके छोटे पुत्र श्री गणेश जी, उनकी सवारी चूहा है। तो सांप और चूहा दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय जी की सवारी मयूर यानी मोर। मोर, सांप, चूहा तीनों एक दूसरे के एंटी हैं, लेकिन फिर भी वे साथ साथ हैं। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो महादेव की सवारी वृषभ यानी बैल और वहीं उनकी भारिया माँ गौरी की सवारी शेर। शेर और बैल एक साथ। तो देखिएगा, आग पानी साथ साथ, सांप चूहा मोर साथ साथ, शेर बैल एक साथ साथ। तो महादेव हम सभी भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि हम जो कि चारों ओर से अनेक प्रकार की विविधताओं और भिन्नताओं से घिरे हुए हैं, फिर भी एक परिवार के साथ एक साथ हैं। तो इनसे यह शिक्षा लेना चाहिए कि हम जिस समाज में हैं, जिस घर में, जिस परिवेश, जिस मोहल्ला में हैं, तो हमारे पड़ोसियों में या हमारे घर के परिवारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा विचार नहीं मिलता है।
उनका विचारधारा कुछ अलग है, मेरा विचारधारा कुछ अलग है। तो यहाँ पे यदि जो आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को सेट करना सीखिए, मैनेज करके, कॉम्प्रोमाइज़ कर करके चलना सीखिए। तो ये महादेव से हमें प्रेरणा मिलता है और इनसे सीख मिलता है कि हम सभी से मिलजुल करके रहें। कहीं कुछ भी कमी है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, लड़ाई नहीं करें और एक परिवार एक साथ हर जगह अच्छे से रहें। तो यहाँ पे ये सीख